जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कांच टूटने से आवाज करता है, वैसे ही इंसान तब चिल्लाता है जब वह अंदर से टूट रहा होता है। लेकिन असली वीर वो है जो टूटकर भी खामोशी से मुस्कुराता है। जिंदगी में कुछ चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो उनकी कीमत बहुत होती है। बस इंतजार करते वक्त अपना विश्वास ना खो। सपनों की ऊंचाई सिर्फ वही छू पाते हैं जो नीचे से ऊपर तक का सफर बिना थके तय करते हैं। हर एक संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसे तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। तू अगर रुक गया तो लोग यही कहेंगे कि हार गया, लेकिन अगर तू चलता रहा तो लोग तुझे मिसाल बनाएंगे। दुनिया वही बदलते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जिस काम को करने से डर लगे, समझ लेना कि वही काम तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। तू फौलाद नहीं तो क्या हुआ, तेरी कोशिशें तो आग हैं और आग कभी हार नहीं मानती। एक छोटी सी चिंगारी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा प्रयास जिंदगी को बदल सकता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती रहेगी। जब तक तुम किसी के बनाए रास्ते पर चलोगे, तब तक तुम उनकी मंजिल तक ही पहुंचोगे। खुद का रास्ता बनाओ, तभी खुद की मंजिल मिलेगी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम कल से बेहतर बनो। सपने देखने वालों में ताकत होती है, लेकिन सपनों के लिए लड़ने वालों में जुनून होता है, और वही लोग इतिहास बदलते हैं। तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये कहने वाले बहुत मिलेंगे, पर तू जब कर दिखाएगा तो वही लोग तुझे सलाम करेंगे। खुद को साबित करने के लिए कभी किसी को गिराओ मत, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि लोग खुद ब खुद झुक जाएं। मुसीबतें वो इम्तिहान होती हैं जो तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं। जो इन इम्तिहानों में खरे उतरते हैं वही असल विजेता होते हैं। जिसे खुद पर भरोसा होता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वो अपने दम पर रास्ते बनाता है। हर सुबह अपने आप से एक वादा करो कि चाहे जो हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वादा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जो आग तुम्हें जलाने के लिए भेजी गई है, वही आग तुम्हें चमकाने का जरिया बन सकती है, अगर तुम हार मानने की जगह उसे झेल सको। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तू थक गया है तो थोड़ा रुक, पर रुक कर हार मत मान। अगर तुम्हारी सोच ऊंची है तो हालात कितने भी नीचे हों, एक दिन जरूर उठोगे, क्योंकि जमीन पर गिरा इंसान तब तक हारा नहीं होता जब तक उसका हौसला खड़ा हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचनाओं को अपने दिल में न लाओ। उनकी राय सिर्फ उनके अनुभवों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे अपने अनुभव और विश्वास से बनता है। जब तुम अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य के साथ चलते हो, तो रास्ते में आने वाली हर बाधा तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। मुश्किलें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का हिस्सा हैं, न कि रुकावट। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह देखना चाहिए कि हम अपने पास जो कुछ भी हैं उसका कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं। महानता उन चीजों में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से अपनाने में होती है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। उन्हें यह दिखाओ कि तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी ही बार तुम्हारी ताकत बढ़ेगी।
सच्चा प्यार वही होता है जिसमें तुम बिना किसी उम्मीद के दूसरे के लिए कुछ करते हो। जब तुम बिना किसी शर्त के किसी से प्यार करते हो तो वही प्यार तुम्हारी दुनिया को बदल देता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। अगर तुम भी उन कुछ लोगों में से हो तो अपनी पूरी ताकत से उन्हें साकार करने के लिए कदम बढ़ाओ। हर दिन एक नए अवसर के रूप में आता है। इसे केवल एक और दिन समझकर मत गुजारो। इसे एक नई शुरुआत के रूप में अपनाओ और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाओ। जब भी तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करते हो तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। यह वक्त तुम्हारे आत्मविश्वास और ताकत को परखने का है। अपने सपनों को पूरा करने का सबसे पहला कदम यही है कि तुम खुद पर विश्वास करो। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया का कोई भी डर तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। हमेशा अपनी नाकामी को सीखने का एक अवसर मानो। जब तुम गिरते हो तो तुम सीधा उठकर उस गिरने से कुछ नया सीखते हो जो तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनता है। जिंदगी को अपने तरीके से जीने का सही तरीका यही है कि तुम खुद से सच्चे रहो। दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के बजाय अपनी आवाज सुनो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। सपने तभी सच होते हैं जब तुम उन्हें अपने काम और कड़ी मेहनत से पूरा करते हो। अगर तुम सिर्फ सपने देखने में लगे रहोगे तो वे कभी भी हकीकत नहीं बनेंगे। जब तुम किसी के बारे में सोचना शुरू करते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारी दुनिया वहीं खत्म हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे हाथों में है और तुम उसे जिस दिशा में चाहो मोड़ सकते हो। कभी भी अपने आप को कम मत आंको। तुम जितने खुद को कमजोर मानोगे उतना ही मुश्किल तुम्हारे लिए रास्ते पर चलना होगा। खुद को पहचानो और दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। जिंदगी में हमें वही मिलता है जो हम खुद को देने का साहस रखते हैं। अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले खुद को सच्चा प्यार देना सीखो। जो लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं उनका यही मतलब होता है कि वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। तुम उन्हें यह दिखा दो कि तुम्हारी असफलता ही तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। याद रखो, अगर तुम हर दिन अपनी मेहनत और संघर्ष में भरोसा रखते हो तो तुम्हारा दिन आएगा। वो दिन जब तुम अपनी मेहनत से सफल होगे और सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जो स्वयं का शासक बन जाए उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। यह वचन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। आज जब हम बात करते हैं अनुशासन की तो यह कोई सज्जा नहीं बल्कि वो दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ बड़ा करने की ठानी पर आदतें बीच में आकर खड़ी हो गई। सुबह जल्दी उठने की बात हो या किसी काम को पूरे मन से करने की, एक आवाज अंदर से आती है, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, किसी और दिन सही। और यही डील धीरे धीरे आपके स्वप्नों को मारने लगती है। पर अब जरा कल्पना कीजिए उस स्थिति की जब आप खुद को इतना अनुशासित कर लें कि आपकी आदतें भी आपको सम्मान देने लगें। जहां आपके विचार भटके नहीं, जहां आपका मन इधर उधर न दौड़े, जहां आपका दिन किसी और के आदेशों पर नहीं बल्कि आपके अपने तय किए गए उसूलों पर चले। यह संभव है अगर आप आत्मनियंत्रण को अपना साथी बना लें। आत्मनियंत्रण का मतलब है स्वयं के व्यवहार, इच्छाओं, क्रोध और आलस्य पर नियंत्रण रखना। जब कोई आपको भड़काए और फिर भी आप शांत रहें, यह आत्मनियंत्रण है। जब नींद आपको घेर रही हो पर आप लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, यह आत्मनियंत्रण है। जब आप चाहें तो मिठास में बह जाएं पर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, यह आत्मनियंत्रण है। हर दिन का संघर्ष असल में दूसरों से नहीं खुद से होता है, क्योंकि दुनिया आपको तब तक रोक नहीं सकती जब तक आप खुद को न रोकें। पर एक बार आपने अपने मन को वश में कर लिया तो कोई ताकत आपको थाम नहीं सकती। देखिए, अनुशासन आपके जीवन का ऐसा पहिया है जो हर दिशा में गति लाता है। जब आप एक निश्चित समय पर उठते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करके दिन बिताते हैं, अपने खाने पीने, सोने जागने, सोचने समझने की सीमाएं तय करते हैं, तो आप उस ऊर्जा से भर जाते हैं जिससे साधारण व्यक्ति असाधारण बनता है।
दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो कोई चमत्कारी लोग नहीं थे। उन्होंने बस एक चमत्कार किया, अपने दिन को, अपने मन को, अपने विचारों को अनुशासन के मार्ग पर लगाया और फिर एक दिन उनकी आदतों ने उन्हें प्रणाम किया। क्योंकि जब आप खुद पर विजय पा लेते हैं तो फिर कोई लक्ष्य बड़ा नहीं लगता, कोई मंजिल कठिन नहीं लगती, कोई बाधा रुकावट नहीं बनती। हर सुबह जब आप अपने बिस्तर को छोड़ते हुए कहते हैं मेरा सपना मेरे आराम से बड़ा है, तो समझिए आप अनुशासन के मार्ग पर हैं। हर दिन जब आप अपने क्रोध को मुस्कुराहट से बदलते हैं तो जान लीजिए आपने आत्मनियंत्रण की ओर एक और कदम बढ़ा लिया। हर रात जब आप यह सोचकर सोते हैं कि मैंने आज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया है, तो वह दिन व्यर्थ नहीं गया। यही है असली विजय, खुद पर विजय। जिस दिन आपकी आदतें आपके लक्ष्य का मार्ग बनने लगें, उस दिन लोग नहीं, आपके अंदर की शक्ति आपको सलाम करती है। तो आज से ही तय करिए, खुद को इतना अनुशासित बना दीजिए कि कोई बुरी आदत पास फटकने की हिम्मत न करे। इतना संयम लाओ कि आपकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाए। क्योंकि जब आप अपने जीवन के शासक बन जाते हैं तब आपको किसी और की हुकूमत की जरूरत नहीं होती। फिर न भीड़ की चिंता होती है, न तारीफ की जरूरत। फिर जीवन सिर्फ चलता नहीं, वो चमकता है, मुस्कुराता है और प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं ही समय हूं जो इस संसार की गति और विनाश दोनों का कारण है। यह केवल एक दिव्य उद्घोषणा नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी चेतावनी है कि जो समय की कद्र नहीं करता वह स्वयं को खो देता है। अब सोचिए, एक सामान्य सा दिन जब आप बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के समय बहा रहे हैं, और उसी क्षण कोई और व्यक्ति किसी किताब को पढ़ रहा है, नई चीजें सीख रहा है, खुद को निखार रहा है, तो फर्क कहां पैदा होता है? वो फर्क समय के उपयोग से पैदा होता है। समय एक ऐसा धन है जो हर सुबह हमारे हाथ में नया मिलता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस धन का निवेश करते हैं या उसे यूं ही गवा देते हैं। और अक्सर यह बर्बादी हमारे आसपास के लोगों से शुरू होती है, जो खुद जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, जो हर चीज को मजाक समझते हैं, जो अपने सपनों से ज्यादा दुनिया की बातों में उलझे रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हें भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। पर अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो पहले तुम खुद अपने समय की गंभीरता को समझो। जिस दिन तुमने अपना हर लम्हा गिन गिन कर जीना शुरू किया, उस दिन से तुम एक साधारण व्यक्ति से अलग हो जाते हो। और जब तुम खुद को अलग बना लेते हो तो दुनिया को तुम्हारे सामने रुककर देखना ही पड़ता है। जो लोग समय को महत्व नहीं देते वो कभी तुम्हारी उड़ान को समझ ही नहीं पाएंगे। वो तुम्हें बार बार अपनी बातें सुनाने आएंगे, वो तुम्हें कहानियों में उलझाएंगे, वो चाहेंगे कि तुम भी समय यूं ही गंवाते रहो, क्योंकि तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी एकाग्रता उन्हें बेचैन करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया था कि मोह, संशय और आलस्य से दूर रहो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो जीवन में एक सरल पर गहरी बात याद रखो, अगर तुम समय की कीमत नहीं समझते तो दुनिया तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगी। और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हर बात को हल्के में लेते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वही बनते जाओगे। लोग तुम्हें तभी गंभीरता से लेंगे जब तुम खुद को उस लायक बनाओ, जब तुम अपने समय को इतने सोच समझकर इस्तेमाल करने लगो कि हर घड़ी तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने लगे। दूसरों की मंजिल पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपनी राह को संवारो। और ये राह तब बनती है जब तुम्हारे पास वक्त होता है, और वो वक्त तब बचता है जब तुम उन लोगों से खुद को दूर रखते हो जो खुद समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अपने समय का सम्मान करते हैं, उन्हें देखकर बाकी दुनिया उन्हें सम्मान देना सीख जाती है। जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन से तुम समय के साथ नहीं, समय के ऊपर चलने लगोगे, और वही क्षण तुम्हारी सच्ची शुरुआत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्म को स्वयं करना, भले ही उसमें मृत्यु क्यों न हो, श्रेष्ठ है।
पराये कर्म को अपनाना, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, भय का कारण बनता है। यह उपदेश सिर्फ धर्म या युद्ध के बारे में नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन की उस मानसिकता के बारे में है जो बार बार हमें दूसरों से इजाजत लेने पर मजबूर करती है। हम इंतजार करते हैं कि कोई हमारा हाथ पकड़े, हमें रास्ता दिखाए, हमें कहे कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम योग्य हो। लेकिन श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म तुम्हारा है, अधिकार भी तुम्हारा है, फिर तुम किसी से अनुमति क्यों मांगते हो? जब लोग तुम्हारे लिए किसी दरवाजे को बंद समझते हैं तो वे दरअसल तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास पर सवाल उठा रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी मान लो कि यह रास्ता अब तुम्हारे लिए नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता जब तक तुम्हारे भीतर उसे खोलने की आग बाकी हो। जिन्होंने जीवन में बड़े बदलाव किए हैं, उन्होंने कभी किसी से पूछकर शुरुआत नहीं की। उन्होंने ना ही दरवाजा खटखटाया और ना ही किसी से चाबी मांगी। उन्होंने खुद को इतना सशक्त बना लिया कि दरवाजा अपने आप खुल गया, या फिर उन्होंने नया रास्ता बना लिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी आत्मविश्वास की नहीं है, बल्कि इजाजत की जरूरत की है। हम बार बार सोचते हैं, क्या लोग मुझे स्वीकारेंगे? क्या वे मुझे उस मुकाम तक जाने देंगे? क्या वे मेरा समर्थन करेंगे? और इस सोच में हम अपनी शक्ति, अपनी पहचान खो बैठते हैं। पर जो व्यक्ति श्री कृष्ण के उपदेश को समझता है, वह जानता है तुम्हारी मंजिल तुम्हारी अपनी है। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करता है तो यह मत सोचो कि तुम रुक गए, यह सोचो कि तुम्हें अब अपने तरीके से आगे बढ़ना है। कभी कभी दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी उपस्थिति को इतना प्रबल बना दो कि वो खुद खुल जाए। दूसरों की राय, समाज की सीमाएं, पुराने अनुभव, ये सब तुम्हें यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं। पर जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन किसी और की सोच पर नहीं चलेगा, तो तुम खुद को आजाद कर देते हो। इस स्वतंत्रता से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। तब तुम्हें किसी की चुप सहमति नहीं चाहिए, तब तुम्हें किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं। तब तुम खुद अपने मार्गदर्शक बन जाते हो, और यही असली शक्ति है। जब तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो जहां लोग कहते थे यह तुम्हारे लिए नहीं बना, और तुम वहां खड़े होकर मुस्करा रहे होते हो, तो वो मुस्कान सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं होती, वो हजारों उन लोगों के लिए एक संदेश बन जाती है जिन्हें आज भी लगता है कि उन्हें इजाजत की जरूरत है। इसलिए जीवन में एक बात कभी मत भूलो, कोई तुम्हारे लिए रास्ते नहीं बनाएगा। जो रास्ता चाहिए वह तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, और जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोलना भी तुम्हारा ही काम है। क्योंकि असली सफलता वही है जो तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प की चाबी से खोले गए दरवाजों के पीछे मिलती है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें गिराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहेगी। एक बार खुद पर भरोसा कर लिया, फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। सपनों को सिर्फ सोचना काफी नहीं, उन्हें पाने के लिए हर रोज उठकर उनके लिए लड़ना पड़ता है। जो ठान लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के तानों से मत टूटो, वो बस तुम्हारे अंदर की रोशनी से डरते हैं। चमकना है तो जलना तो पड़ेगा ही। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, बस एक कदम और बढ़ा देना। क्या पता मंजिल उस एक कदम के बाद ही हो। तुम्हारे आज के छोटे छोटे प्रयास ही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत का कारण बनेंगे। हार मत मानो, बस चलते रहो। कभी कभी रास्ता लंबा होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। जो चलते हैं वही पहुंचते हैं। लोग क्या कहते हैं ये मत सुनो, खुद से पूछो, क्या तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है? अगर जवाब हां है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा भविष्य आज के फैसलों पर टिका है। छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारी मंजिल की राह का हिस्सा हैं। इन्हें लेकर बैठना नहीं है, बल्कि इन्हें पार कर आगे बढ़ना है। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, ताकतवर वो है जो अपनी ही कमजोरियों से जीत जाए। जब तुम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने लगते हो, तब असली बदलाव शुरू होता है। अगर तुम हर सुबह एक नया सपना लेकर उठो
तो हर रात को थकान नहीं, संतोष महसूस होगा। जो लोग तुम्हारे सफर को नहीं समझते, उनसे मंजिल की उम्मीद मत रखो। खुद का रास्ता खुद बनाओ। वक्त चाहे जैसा हो, बीत ही जाता है। बस इस दौरान तुमने क्या सीखा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। तुम्हारी मेहनत उस बीज की तरह है जिसे अभी कोई नहीं देखता, लेकिन कल वही पेड़ बनकर तुम्हें दुनिया में पहचान दिलाएगा। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर एक की दौड़ अलग है और तुम्हारी जीत तुम्हारी रफ्तार से तय होगी। हर गिरावट के बाद अगर तुमने दोबारा उठने की ठानी है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। उठना ही जीत है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। बहुत से लोग तो हार मानकर बैठ चुके हैं। हर दिन तुम्हें एक मौका देता है खुद को साबित करने का, बेहतर बनने का और अपनी कहानी बदलने का। इसे खोने मत दो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा आत्मविश्वास है, उस दिन से तुम्हारे जीवन की असली कमाई शुरू होगी। बाकी सब चीजें समय के साथ आती जाती रहती हैं, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें हर तूफान से बचा सकता है। कभी भी अपनी काबिलियत को दूसरों की नजरों से मत देखो, क्योंकि वो तुम्हारी उड़ान नहीं, अपनी सोच की सीमा को देख रहे होते हैं। अपनी ऊंचाई को खुद मापो, तभी आकाश तक पहुंच पाओगे। जीवन में वही लोग जीतते हैं जो हारने से नहीं डरते, जो गिरने को एक अभ्यास मानते हैं और उठने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि। एक बार तुमने डर को हराया, फिर पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। जो लोग अपने सपनों को लेकर पागल होते हैं, वही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि तुम किसी अलग राह पर चल रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर सुबह उठकर यह सोचो कि आज एक नई शुरुआत है, बीते कल की हार नहीं। और फिर देखना, धीरे धीरे हर हार एक जीत में बदलती चली जाएगी। तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। अगर तुम उस समय भी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ते, तो एक दिन वही सपने तुम्हें नई दुनिया देते हैं। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, उन्हें रास्ते खुद बुलाते हैं, और जिनके हौसले डगमगाते हैं, उन्हें हर मोड़ पर अंधेरा दिखता है। यह अंधेरा तुम्हारे मन का है, बाहर रोशनी हमेशा रहती है। कोई तुम्हें नीचा दिखा दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुम खुद को नीचा मान लेते हो। खुद को ऊंचा मानो, लेकिन घमंड में नहीं, आत्मसम्मान में। अपने छोटे कदमों को कभी कम मत समझो। यही छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें एक दिन उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां तुमने खुद को कभी देखा भी नहीं होता। जब तुम थक जाओ, रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी देर ही तुम्हें उस मंजिल के दरवाजे तक ले जाती है जिसे तुमने लगभग खो दिया था। दूसरों की तारीफों पर मत चलो और आलोचनाओं से मत रुको। खुद को पहचानो, क्योंकि दुनिया का शोर तुम्हारे भीतर की आवाज को दबा नहीं सकता जब तुम खुद से जुड़े होते हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला करती है ताकि तुम अपनी असली पहचान को खोज सको। ये एकांत तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है जो तुम्हें खुद से मिलाने आया है। हर वो दिन जो तुमने खुद को बेहतर बनाने में लगाया, वो तुम्हें दुनिया से एक कदम आगे ले गया। और हर वो दिन जो तुमने शिकायतों में खो दिया, वो तुम्हारी शक्ति को कम कर गया। जितनी बार तुम गिरते हो, उतनी बार जमीन तुम्हें सिखाती है कि खड़ा कैसे हुआ जाता है। इसलिए गिरने से मत डरो। डरना हो तो ना उठ पाने से डरो। जो व्यक्ति अपने अतीत की दीवार को लांघ नहीं पाता, वह भविष्य की खिड़की तक कभी नहीं पहुंचता। बीते समय को छोड़ दो, क्योंकि अब जो है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो परेशानियों की गूंज तुम्हें नहीं डिगा सकती। सोच वही होनी चाहिए जो ऊंचाइयों को छू सके, चाहे हालात कितने भी नीचे क्यों ना हो। मंजिल उन लोगों को नहीं मिलती जो रास्ते तलाशते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो रास्ता खुद बनाते हैं। तुम्हारे साहस में ही तुम्हारा रास्ता छिपा है। कभी खुद से यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। यह वाक्य तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। इसे बदलकर कहो, मैं कोशिश करूंगा, और यही कोशिश
तुम्हें जीत दिलाएगी। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है, हर ठोकर तुम्हें सही दिशा दिखाने आई है, और हर अकेलापन तुम्हें खुद के सबसे अच्छे दोस्त से मिलाने आया है, तुमसे खुद से। लोग तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम सफल हो जाओगे, लेकिन खुद के पास अभी से रहो, ताकि जब तुम सफल हो तो जानो कि इसका असली हकदार कौन था, वही जो आज भी हार नहीं मान रहा। जो इंसान अपनी खामोशी से जवाब देना सीख लेता है, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही उसका परिचय बन जाती है। हर वो पल जब तुम अपने अंदर की उलझनों से लड़ते हो, वो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत को जन्म देता है जो दुनिया को चौंका सकती है। जिन्हें लोग नजरअंदाज करते हैं, अक्सर वही लोग ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां पहुंचने के लिए लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं। जब तुम अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनाते हो, तब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी सफलता की ओर जाता है। जिंदगी तब सुंदर लगने लगती है जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम और खुद से वादा ज्यादा करने लगते हो। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम दूसरों को कुछ साबित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरी से है, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। जो इंसान अपने बीते कल को माफ कर पाता है, वही अपने आने वाले कल को सुकून से जी पाता है। जब तुम उन लोगों से दूर हो जाते हो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो अचानक तुम्हारी उड़ान खुद ब खुद ऊंची होने लगती है। सच्ची तरक्की तब होती है जब तुम दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में इज्जत पाने लगते हो। जो अपनी कमियों को समझकर उन्हें स्वीकार करता है, वही इंसान सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखता है। जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक तुम अपनी सोच को ना बदलो, और सोच तब बदलती है जब दिल में सच्चा इरादा हो। जब तुम दूसरों की तारीफों का मोह छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाने लगती है। जिसे खुद पर यकीन होता है, उसे दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं होती, उसकी ताली खुद के सीने से निकलती है। हर वो इंसान जो एक समय पर टूटा था, अगर फिर से उठ खड़ा होता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। बाहर की दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर की दुनिया शांत है तो तुम हर तूफान को पार कर सकते हो। जिस दिन तुमने अपने सपनों को अपनी मजबूरी नहीं जिम्मेदारी बना लिया, उसी दिन से तुम्हारे कदम ठहरने बंद हो जाते हैं। कभी किसी के शब्द तुम्हें तोड़ ना सकें, उसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी सच्चाई को इतनी शिद्दत से जियो कि झूठ तुम्हारे पास टिक न सके। तुम्हारी खामोशी अगर सोच समझकर चुनी गई है तो वो दुनिया के शोर से ज्यादा असरदार होती है। अपने जीवन को किसी और की तुलना में मत तौलो। तुम्हारा सफर अलग है, तुम्हारा संघर्ष अलग है, और तुम्हारी कहानी दुनिया को बदलने वाली हो सकती है। जब तुम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हो जहां हर कदम तुम्हें डराता है, वहीं से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। कभी कभी तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पुराने ख्वाब, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, ताकि नई रोशनी अंदर उतर सके। जो इंसान अपने अकेलेपन में खुद को समझना सीख लेता है, वो फिर भीड़ में खोया नहीं करता, वो भीड़ को दिशा देने लगता है। हर वो सवाल जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता, वहीं तुम्हारे भविष्य की सबसे सच्ची राह दिखाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब तुम्हें बाहर की दुनिया की चीखें भी कमजोर लगने लगती हैं। कोई तुमसे तुम्हारा सम्मान नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद उसे दूसरों के हाथ में सौंप ना दो। वो वक्त जब तुम हार मानने के सबसे करीब होते हो, वही वो घड़ी होती है जब जीत तुम्हारे सबसे नजदीक खड़ी होती है। जिस दिन तुमने अपनी खामियों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनाना सीख लिया, उसी दिन से लोग तुम्हारी सच्चाई के दीवाने हो जाते हैं। हर बार जब तुम गलतियों से सीखते हो, तब तुम एक नया इंसान बनते हो, और वही नया इंसान तुम्हारे कल को बेहतर बनाता है। अगर तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो मत रुको, खुद एक ऐसा रास्ता बनाओ जो दूसरों को भी मंजिल तक पहुंचा सके। तुम्हारे भीतर छुपा सूरज तब तक नहीं चमकता जब तक तुम दूसरों की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करते रहो। एक बार खुद से मिलने की हिम्मत करो,
तुम्हारा उजाला तुम्हें खुद चौंका देगा। जब जीवन बार बार तुम्हें थामने वाला कोई हाथ नहीं देता, तब समझ लो कि तुम्हें उड़ना सिखाने का वक्त आ गया है, बिना किसी सहारे, सिर्फ अपने पंखों पर। जो लोग चुपचाप अपने सपनों की ईंट दर ईंट रख रहे होते हैं, अक्सर वही एक दिन ऐसा महल खड़ा कर देते हैं जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया सिर उठाकर देखती है। जब तुम अपने भीतर के डर से दोस्ती कर लेते हो, तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हिला नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें वहां से मिलती हैं जहां से हमें उम्मीद तक नहीं होती। एक ठुकराया हुआ मौका, एक टूटी हुई उम्मीद या एक अनसुना दर्द। जिस दिन तुमने दुनिया को प्रभावित करने के बजाय खुद से सच्चा बनने का इरादा कर लिया, उसी दिन से तुम अनोखे बन जाते हो। वक्त तब तक तुम्हारा इंतजार करता है जब तक तुम खुद को पहचानने की हिम्मत नहीं जुटा लेते, और जिस दिन तुम पहचान लेते हो, वो वक्त तुम्हारा नाम दोहराता है। सफलता की सबसे खामोश सीढ़ी वही होती है जो तुम उस वक्त चढ़ते हो जब कोई देख नहीं रहा और तुम सिर्फ खुद से वादा निभा रहे होते हो। हर उस क्षण को संभाल कर रखना जब तुम खुद को टूटा महसूस कर रहे हो, क्योंकि वहीं से तुम्हारे निर्माण की सबसे मजबूत नींव बनती है। जो इंसान अपनी हार को सबक समझ लेता है, वही अपनी अगली जीत की कहानी को सबसे खूबसूरत तरीके से लिखता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम शिकायतें करना छोड़ देते हो और उन वजहों को ढूंढने लगते हो जिनसे तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा सके। खुद को साबित करने की सबसे बेहतरीन जगह तुम्हारा अकेलापन है। वहां कोई तालियां नहीं होती, पर वहां खड़ी हुई ताकत सबसे सच्ची होती है। जब तुम उन लोगों से उम्मीद करना छोड़ देते हो जिनसे कभी भरोसा था, तब तुम सीखते हो कि भरोसे से भी बड़ा कुछ होता है, आत्मबल। सच्ची जीत तब नहीं होती जब तुम दौड़ में सबसे आगे निकल जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम अपनी रफ्तार से चलते हुए भी अपने मन का चयन खोने नहीं देते। अगर किसी दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक आसान और एक मुश्किल, तो वो चुनो जहां तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें खींच रही हो, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली कहानी छिपी होती है। कभी किसी की परछाई मत बनो, क्योंकि परछाइयां सिर्फ रोशनी में होती हैं और अंधेरे में सबसे पहले गुम हो जाती हैं। हर वो इंसान जिसने खुद के लिए रास्ता बनाया है, उसे किसी भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी पहचान ही उसका रास्ता बन जाती है। जिसे लोग ना समझ कहते हैं, कभी कभी वही अपने भीतर ऐसी दुनिया बसा लेता है जहां समझदार लोग सिर्फ ख्वाब देख पाते हैं। जो समय तुम्हें तोड़ता है, वही समय तुम्हें जोड़ने का हुनर भी देता है। फर्क बस इतना है कि तुम उस समय से क्या सीखते हो। तू तब तक अधूरा है जब तक तू खुद को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाता, और जब तू खुद की अहमियत समझ जाता है, तब दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाती। कभी कभी सबसे जरूरी लड़ाई तुम्हें अपने ही विचारों से लड़नी पड़ती है, और जब तुम जीतते हो, तब तुम्हें किसी और से जीतने की जरूरत ही नहीं रह जाती। जो लोग दूसरों को समझने से पहले खुद को समझ लेते हैं, उनकी आंखों में ठहराव और चेहरे पर ऐसी रोशनी होती है जो किसी किताब में नहीं मिलती। जो इंसान खुद को भीतर से संवारना शुरू करता है, उसे बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही बदलाव का कारण बन जाती है। जब कोई तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज करता है, तो निराश मत होना। चुपचाप इतना काम करो कि एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को मिसाल की तरह सुनाएं। हर बार जब तुम खुद को कमजोर मानते हो, तुम अपनी आत्मा की ताकत को नजरअंदाज कर रहे होते हो। वो ताकत जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जा सकती है। दुनिया चाहे तुम्हें 1000 बार गिरा दे, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे जिंदा हैं, तो तुम हर बार पहले से ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हो सकते हो। तुम्हारी पहचान वो नहीं जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, बल्कि वो है जो तुम अपने अकेलेपन में अपने बारे में महसूस करते हो। कभी कभी तुम जिस मोड़ पर खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ समझते हो, वहीं से तुम्हारा सबसे खूबसूरत सफर शुरू होता है। जो चीज तुम्हें बार बार तोड़ती है, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जो दुनिया को बदल सकती है।
बस जरूरत है उस कहानी को सुनने की हिम्मत जुटाने की। जब तक तुम खुद को अपनी नजरों में ऊंचा नहीं समझोगे, तब तक दूसरों की तारीफें भी तुम्हें अधूरा ही महसूस कराएंगी। वो दिन यादगार बन जाता है जब तुम अपनी आदतों से आगे बढ़कर अपने भविष्य के लिए फैसला लेना शुरू कर देते हो। कभी किसी और से आगे निकलने की दौड़ में मत पड़ो। खुद से बेहतर बनने की दौड़ कहीं ज्यादा सच्ची और सुकून देने वाली होती है। जो राह तुम्हें डराती है, वही राह तुम्हारी हिम्मत का असली इम्तिहान होती है। और अगर तुम उसे पार कर लो, तो फिर कोई भी राह मुश्किल नहीं लगती। जब कोई तुम्हें समझने में असफल हो जाए, तब खुद को छोटा मत समझना। हो सकता है तुम उस ऊंचाई पर हो जहां उनकी सोच पहुंच नहीं पाई। हर वो इंसान जो खामोशी में कुछ बड़ा करने की तैयारी करता है, उसका शोर एक दिन पूरी दुनिया को सुनाई देता है। कभी दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को कम मत आंकना। हर फूल का खिलने का मौसम अलग होता है, और जब तुम्हारा मौसम आएगा तब सब देखेंगे। जो अपने आप से लड़ना सीख जाता है, उसे फिर कोई हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जंग वो पहले ही जीत चुका होता है। हर बार जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो, तब तुम दुनिया को चुपचाप पीछे छोड़ना सीख जाते हो। जो समय दूसरों को कोसने में बीतता है, अगर वो खुद को संवारने में लग जाए, तो इंसान वहीं पहुंच जाता है जहां वो कभी सिर्फ ख्वाब देखता था। कभी किसी रिश्ते, हालात या समाज की सोच से खुद को मत मापो। तुम्हारी असल कीमत तुम्हारे जज्बातों में है, जो हर किसी को समझ नहीं आते। जिस दिन तुमने खुद को इस तरह स्वीकार किया जैसा तुम हो, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा ने राहत की सांस ली, और वही सुकून तुम्हें जीने की असली वजह देगा। जब तुम अपनी सोच और अपनी दिशा बदलते हो, तो पूरी दुनिया की नजरों में तुम्हारा अस्तित्व भी एक नई रोशनी में चमकने लगता है। हर गिरावट से एक नई शुरुआत की राह खुलती है, क्योंकि हर कठिनाई के बाद कुछ ऐसा मिलता है जो पहले कभी नहीं देखा था। जब तुम खुद के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अपनी सच्चाई से बढ़कर कोई रथ नहीं होता। अक्सर हमें अपने सबसे कठिन समय में खुद से सबसे ज्यादा प्यार और सहानुभूति की जरूरत होती है। वही सहानुभूति हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें जीवन में सच्ची समझ मिलती है, और वही लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। कभी भी वो काम मत छोड़ो जो तुम्हारे दिल में गहरी चाहत रखता है, क्योंकि वही काम तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य बनता है। वो लोग जो मुश्किल समय में चुपचाप काम करते हैं, वही अपने परिणामों से दुनिया को चौंका देते हैं। उनका संघर्ष ही उनकी असली पहचान है। जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वही पल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है, जो तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है। अगर तुम अपना रास्ता खुद बनाते हो, तो तुम्हारे कदम किसी भी बाधा से नहीं रुकते। तुम हर मुश्किल को पार कर जाते हो। सच्ची ताकत यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठकर अपना लक्ष्य फिर से चुनते हो। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बना लेते हो, तो तुम किसी भी मुश्किल को अपना साथी बना सकते हो। जीवन में जितने भी संघर्ष होते हैं, वे सिर्फ इसलिए होते हैं कि तुम खुद को और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना सको। जो लोग खुद को खोने से डरते नहीं, वे एक दिन खुद को पाते हैं और दुनिया को अपनी पहचान दिखाते हैं। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। हमारी पुरानी गलतियां हमें केवल यह सिखाती हैं कि अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जब तुम दूसरों के बारे में कम सोचकर खुद के बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, तो तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे बेहतर बनने लगती है। जो लोग खुद की समझ से जीते हैं, उनका दिल कभी नहीं डरता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका रास्ता हमेशा उन्हें सही दिशा में ले जाएगा। हर कदम जो तुम खुद के विश्वास पर रखते हो, वह तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जाता है जो कभी दूर लगती थी। अगर तुम अपने डर को पार कर पाते हो, तो तुम अपनी असली शक्ति को पहचानने लगते हो, और वही शक्ति तुम्हें सभी मुश्किलों से पार कराती है। जिन्हें अपने भीतर के अंधकार से डर नहीं लगता, वही अपने जीवन में सबसे बड़ी रोशनी बनकर चमकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है
जब तुम अपने आप को उन सीमाओं से बाहर निकालते हो जिन्हें दूसरों ने तुम्हारे लिए तय किया था। कभी अपनी शक्ति को कम मत समझो, क्योंकि तुम जिस हिम्मत के साथ उठ खड़े होते हो वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। जब तुम खुद को और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से समझने लगते हो तो दुनिया के किसी भी चैलेंज का सामना करने की ताकत तुम्हारे भीतर होती है। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वही एक दिन अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं, क्योंकि डर को पार कर ही आत्मविश्वास की राह मिलती है। जब तुम अपने सपनों को साकार करने का इरादा कर लेते हो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को आसान बना देती है। जब किसी और से उम्मीद छोड़ देते हो तब तुम समझ जाते हो कि असली ताकत अपने भीतर ही है। उस ताकत से कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हरा सकता। जो लोग अपने दर्द को अपनी प्रेरणा में बदल देते हैं वे न केवल खुद को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी ताकत का एहसास कराते हैं। कभी कभी हमें अपनी दिशा बदलने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत पड़ती है ताकि हम उन रास्तों पर चल सकें जो हमारे लिए असल में बने हैं। कभी भी किसी की कड़ी आलोचना से विचलित मत होना, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम अपने आप को और अपने उद्देश्य को पहचानते हो। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं उनका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि उनका रास्ता उनकी आत्मा से जुड़ा होता है। जिंदगी में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना से प्रेरित होते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। वो लोग जो किसी भी हालात में खुश रह सकते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मानसिक स्थिति होती है। वो हर हालात में अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हैं। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो हर बाहरी बाधा बेमानी हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति तुमसे बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जो लोग अपनी मेहनत में सच्चाई और ईमानदारी का साथ देते हैं उनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह अंततः उसे फल देती है जो उसकी सच्ची कीमत है। हर नई शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आती है। जीवन में जितनी बार गिरते हो उतनी बार तुम नए अनुभवों और नए मार्गों से खुद को परिपक्व करते हो। वो लोग जो असफलताओं से डरते नहीं उनके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। जब तुम अपने भीतर के संकोच को पार कर लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि असली साहस यही है कि तुम अपने डर को चुनौती दो और उसे हराओ। सच्चे नेता वो नहीं जो सिर्फ दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि वो हैं जो खुद के अनुभवों से प्रेरित होकर दूसरों को जीवन की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो लोग अपने आत्म संस्कार में यकीन रखते हैं उनका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर दिन वे खुद को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तो किसी भी बाहरी आवाज की अहमियत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर का मार्गदर्शन तुम्हें सही दिशा दिखाता है। कभी भी अपनी असफलताओं को जीवन की समाप्ति मत समझो, क्योंकि हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत देती है, एक मौका होता है खुद को फिर से खड़ा करने का। जो लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं वही असल में जीवन के सच्चे विजेता होते हैं, क्योंकि उनका सफर उनके अनुभवों से ही संपन्न होता है। जीवन का असली सार तब मिल जाता है जब तुम दूसरों की मदद करते हुए अपनी यात्रा तय करते हो और दूसरों के लिए जीने का मर्म समझ पाते हो। जब दुनिया आपको समझ नहीं पाती तो समझ जाइए कि आप किसी नए रास्ते पर चल रहे हैं। वो रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। जो लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं वे कभी अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं पा पाते। अगर तुम्हारे दिल में सपना है तो उसे पूरा करने की हर संभव कोशिश करो, भले ही राह कठिन क्यों ना हो। आपकी असली ताकत आपकी सोच में है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कठिनाई केवल एक परिस्थिति है, आपकी सोच उसे अवसर बना सकती है। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वही अंत में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। कभी भी अपनी विफलताओं को अंत न समझें, क्योंकि वो ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है।
कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। आपका आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हर नहीं सकती। समय कभी किसी के इंतजार में नहीं रुकता। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वही जीवन में सफलता हासिल करते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए हर दिन को पूरी मेहनत से जियो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें सफलता दिलाएगा, न कि दूसरों की राय। अगर तुम पूरी लगन से अपना काम करते हो तो कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष तुम्हें हमेशा मजबूत बनाता है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम अपने उद्देश्य से डिगते नहीं हो तो तुम्हें हमेशा सफलता मिलेगी। जब तुम अपने डर को जीतने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा डर खुद तुम्हारे सामने गिर जाता है। अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करो और तुम पाएंगे कि वह उतना डरावना नहीं था। सच्ची खुशी उस वक्त मिलती है जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना रखें और देखिए आपकी मदद से आप खुद भी कितना आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कभी किसी चीज को लेकर निराश मत हो, क्योंकि हर एक दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अगर तुम खुद को अच्छे से समझ पाओ तो दुनिया में कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हें जीवन में हर लड़ाई जीतने की शक्ति देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब तुम अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदल लेते हो। उन असफलताओं से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है। कभी भी अपने जीवन की दिशा किसी और के हाथों में मत सौंपो। अपने फैसले खुद लो, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के सबसे बड़े कर्णधार हो। जिंदगी में सबसे बड़ा मूल्य वो होता है जो आप खुद के लिए तय करते हो। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जब तक आप खुद को अपने दिल से नहीं समझते, तब तक दुनिया आपको सही तरीके से नहीं समझ पाएगी। आत्मसमझ ही असली सच्चाई है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान दिला सकती है। जब तक तुम खुद पर विश्वास करते हो, तुम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हो। खुद को कभी भी छोटे तौर पर मत देखो। तुम वही हो जो तुम्हारे सपने और उद्देश्य हैं। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचानते हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो लोग सिर्फ आज की चिंता करते हैं, उन्हें भविष्य की शक्ति को पहचानने का मौका नहीं मिलता। अगर तुम भविष्य को अपने कदमों से जोड़ते हो तो तुम अपने सपनों को पूरा कर सकोगे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हर कठिनाई से डरकर भागो मत। उन्हें एक चुनौती के रूप में लो और देखो कि कैसे वही तुम्हें और मजबूत बना देती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो और वही काम करते हो जो आपको दिल से पसंद हो। अगर तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो भले ही दुनिया क्या कहे, वो तुम्हारी सफलता के सामने कुछ भी नहीं। खुद पर विश्वास रखो और तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम चाह रखते हो। सच्ची ताकत उन लोगों में होती है जो मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपना रास्ता नहीं बदलते। उनका साहस ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी गति और मार्ग पर विश्वास रखो, तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जब तक आप खुद को समझते नहीं, तब तक दुनिया को समझना मुश्किल होता है। आत्मज्ञान ही आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। राहों में रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत और इरादे पर अडिग रहोगे तो हर मुश्किल को पार कर जाओगे। संघर्ष ही सच्चे वीरों का साथी होता है। जो अपनी कमियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, वही सच में खुद को बेहतर बनाता है। अपनी गलतियों से सीखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वह स्वयं को पहचाने। जब वह अपने भीतर की शक्ति को समझता है, तभी वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा कार्य यह नहीं है कि हम दूसरों की तरह बने, बल्कि यह है कि हम खुद को पहचानें और अपनी असली पहचान को अपने भीतर से बाहर लाएं।
अक्सर हम देखते हैं कि लोग दूसरों की नकल करते हैं, उनके नाम, उनके विचार, उनके तरीके अपनाते हैं और इस दौरान वे खुद को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी और जैसा बन जाएं तो लोग उन्हें सलाम करेंगे, उन्हें इज्जत देंगे। लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि तुम्हारे असली मूल्य और पहचान का मापदंड दूसरों से मिलकर नहीं, बल्कि तुम कौन हो यह जानकर तय होता है। जब तुम अपनी पहचान खुद गढ़ते हो, तब तुम एक ऐसा व्यक्तित्व बनते हो जो किसी से प्रभावित नहीं होता। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कार्य शक्ति, ये सब तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। और जब तुम खुद को पहचानते हो तो दुनिया भर के लोग तुम्हें सलाम करते हैं, क्योंकि तब तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करता रहे तो वह कभी खुद की पहचान नहीं बना सकता। वह हमेशा दूसरे के नाम से जाना जाएगा, न कि अपने नाम से। ऐसे में वह कभी भी वो प्रभाव नहीं छोड़ सकता जो उसे अपने जीवन में छोड़ने का अधिकार है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी दूसरों के छायांकन में अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए। हम जितना खुद को जानेंगे और समझेंगे, उतना ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है, अपनी पहचान बनाने के लिए हमें खुद से प्रेम करना होगा। खुद को पहचाना बिना और अपनी कमजोरी और ताकत को समझे बिना हम उस आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें एक सशक्त व्यक्तित्व बनाता है। याद रखिए, जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब आपको दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब आप खुद अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्ति बन जाते हैं। दुनिया तब आपका नाम उस व्यक्ति से जोड़ेगी जिसने अपनी असली पहचान को उजागर किया। जब तुम अपनी पहचान खुद गढ़ते हो तो तुम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हो। तुम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हो कि लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं भी अपने जीवन को इस तरह से जी सकता हूं? और यही वह शक्ति है जो एक व्यक्ति को सचमुच महान बना देती है। अंत में कभी किसी के नाम से नहीं, बल्कि अपने खुद के नाम से जियो। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो तो न केवल तुम्हारा जीवन बदलता है, बल्कि तुम उस मार्ग को भी खोलते हो जिस पर चलकर और लोग भी अपनी पहचान बना सकते हैं। इसलिए खुद की पहचान बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली अस्तित्व है, यही तुम्हारा असली नाम है। और जब तुम अपनी पहचान को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। कई बार तुम्हें कोई तालियां नहीं मिलती, कोई तारीफ नहीं होती, फिर भी काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ काम दुनिया के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए होते हैं। कुछ फैसले लेने के लिए हालात नहीं, हिम्मत चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, सही इरादा ही वक्त को बदल देता है। अगर तुम्हें अपनी मंजिल का रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाओ। याद रखो, जो रास्ते नहीं होते वही इतिहास बनते हैं। ताकतवर बनने के लिए लोहे की तरह मजबूत होना जरूरी नहीं, मोम की तरह पिघलकर भी दुनिया बदली जा सकती है, अगर मकसद सच्चा हो। कभी कभी खुद को टूटने देना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी टूटन में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। जिन्हें तुमने अपनेपन से सींचा, अगर वहीं छोड़ दें तो टूटो मत। यह दुनिया है, यहां वक्त के साथ रिश्तों के नाम बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा सफर रुके नहीं। हजारों लोग तुम्हारी राह में आएंगे, कोई रुकने को कहेगा, कोई मुड़ने को, पर तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे दिल को सच्चा लगे। तू किसी भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को मत खो देना। खुद की पहचान बनाने के लिए अकेला चलना पड़ता है, और वही सबसे खूबसूरत रास्ता होता है। हर बार जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हार कर भी तुम बहुत कुछ सीख जाते हो, और वही सीख तुम्हें अगली बार अजेय बना देती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में सच्चा बनो, क्योंकि अंत में तुम्हारा सामना केवल खुद से होता है। कोई तुम्हें छोटा समझे तो उसे समझाओ मत, बस ऐसा काम करो कि वह खुद अपने शब्द वापस ले ले। यही असली जवाब होता है। जिंदगी की ठोकरें तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आती हैं, लेकिन अगर हर ठोकर से कुछ सीखा नहीं तो वो दर्द बेकार जाएगा। हर सुबह की शुरुआत
एक नई सोच से करो, क्योंकि वही सोच तुम्हारा आज बनाएगी और आज ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जो अपनी गलतियों को अपनाता है वही उन्हें सुधारता भी है, और जो सुधरता है वही एक दिन सबसे आगे होता है। अगर हर कोई तुमसे कहे कि तुम हार जाओगे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी को रोकती है जो उनसे अलग होता है। सपनों का बोझ कभी भारी नहीं होता अगर उसे उठाने का हौसला तुम्हारे अंदर हो। उठाओ, चलो और फिर उड़ो, क्योंकि उड़ने वालों को कोई नहीं रोक सकता। लोग क्या कहेंगे, अगर इस डर से जीना छोड़ दोगे तो कभी वो बन ही नहीं पाओगे जो बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। कभी कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी होता है कि तुम जानते हो तुम कौन हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और सच पर चलने की हिम्मत तो और भी कम में होती है, लेकिन वही लोग असली बदलाव लाते हैं। हर बार हालात को दोष मत दो, कभी खुद से भी पूछो, क्या मैं पूरे दिल से लड़ रहा हूं? क्योंकि हालात तभी हारते हैं जब इंसान पूरे यकीन से अपने सपने के पीछे चलता है। जब तुम्हारी खामोशी भी लोगों को चुभने लगे तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि सच्चाई हमेशा पहले विरोध झेलती है, फिर सर झुकवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे पूर्ण समर्पण से जीता है वही सच्चा योगी बनता है। समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए जो समय को समझता है वही जीवन को समझता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हर सुबह जब आंखें खुलती हैं तो क्या हम सच में उस दिन को एक वरदान मानकर उठते हैं, या फिर हम बस उसी पुरानी आदतों में उसी थके हुए ढंग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं? हम भूल जाते हैं कि ये दिन जो आज हमें मिला है शायद किसी और को नहीं मिला। शायद ये आखिरी बार हो जब हमारे पास खुद को सुधारने, कुछ बड़ा करने या कुछ नया शुरू करने का मौका है। कभी आपने गौर किया है जिंदगी कितनी नाजुक और अनिश्चित है? कल की कोई गारंटी नहीं है। जो अभी है, जो आज है, बस वही तुम्हारा सच है। और इसी सच्चे पल में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम इसे यूं ही जाने दो जैसे बाकी हजारों दिन गए, या फिर इसे ऐसा बना दो कि आने वाला समय भी तुम्हारे आज पर गर्व करे। कई बार हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में करेंगे, लेकिन जरा सोचिए, जो लोग अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए, क्या उन्हें पता था कि वो दिन उनका आखिरी था? जब तक जीवन है तब तक हर दिन हमें एक नई शुरुआत का तोहफा देता है। कितनी अद्भुत बात है ना। हर सूरज जब उगता है तो हमारे बीते हुए कल को मिटाकर एक सफेद पन्ना हमारे सामने खोल देता है। अब इस पन्ने पर क्या लिखना है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। चाहो तो शिकायतें लिख दो, या चाहो तो सपनों की कहानी बनाओ। और यह खुद को बेहतर बनाना सिर्फ किताबों में लिखी कोई बात नहीं है, ये बहुत व्यावहारिक चीज है। अगर आज तुम खुद से एक वादा कर लो कि तुम दूसरों की बातों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलोगे, तो तुम हर दिन खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो सकता है आज तुम थके हुए हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यही तो असली समय है खुद को उठाने का। क्योंकि जब तुम सबसे कमजोर होते हो तभी ईश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा देख रहा होता है। खुद को बेहतर बनाना का मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम ईमानदारी से निरंतर खुद में बदलाव लाते रहो। आज तुमने गुस्से पर थोड़ा काबू पाया, यही सुधार है। आज तुमने किसी को माफ किया, यही विकास है। आज तुमने अपनी बात सही ढंग से कह दी, यही आत्मविश्वास है। और यही छोटी छोटी बातें तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा तय करती हैं। एक और बात याद रखना, तुम्हारे सुधार का असर सिर्फ तुम पर नहीं पड़ता। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा हौसला, ये सब दूसरों के जीवन को भी छूता है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलती है। इसलिए अगली बार जब तुम सुबह उठो तो ये मत सोचो कि आज क्या करना है, बल्कि ये सोचो आज मैं खुद को किस रूप में निखार सकता हूं। ये दिन दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसे ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी मौका है। कुछ बन जाने का, कुछ नया सीखने का, अपने पुराने दर्दों को पीछे छोड़ने का और खुद को उस रूप में ढालने का
जो तुम सच में हो सकते हो। क्योंकि जब तुम हर दिन को इस तरह जीने लगते हो तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, वो एक अर्थ लेती है, एक ऊंचाई पाती है और अंततः वही बनती है जो तुम्हारे स्वभाव और संकल्प की कहानी कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, जो दूसरों की सफलता में भी आनंद ढूंढ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो दूसरों के गुण देखकर प्रेरणा लेता है, वही स्वयं भी एक दिन प्रेरणा बन जाता है। अब ध्यान से सोचिए, हमारे चारों ओर कई ऐसे लोग होते हैं जो हमसे तेज भाग रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी हमें कहीं ज्यादा सफल, सुंदर या सजीव लगती है और हम अक्सर अनजाने में ही उनके लिए एक जलन जैसा भाव पाल लेते हैं। हम सोचते हैं, इसको ही सब कुछ क्यों मिल रहा है, मेरी मेहनत तो बेकार जा रही है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा ऐसा मुकाम। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सोच आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है? जब आप किसी से जलते हैं तो असल में आप खुद को ही अंदर से जलाते हैं। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता, आपकी मेहनत से हटकर उनके जीवन पर टिक जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि आप अपनी गति खो देते हैं। आप रुक जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं और वो व्यक्ति जिससे आप जल रहे थे, वो तो अपनी रफ्तार से और आगे बढ़ता चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर उसी व्यक्ति को आप एक प्रेरणा की तरह देखने लगें, उसकी उपलब्धियों को देखकर आप खुद से कहें, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? इसकी आदतें क्या हैं जो इसे आगे ले जा रही हैं? मैं क्या सीख सकता हूं इससे? तो क्या होगा? आपके भीतर एक शांति आएगी, एक उत्साह जगेगा, आप में सीखने की भूख पैदा होगी और फिर आप जलन की आग में जलने की जगह ज्ञान की ज्योति से अपने अंदर एक नई रोशनी जलाने लगेंगे। ईर्ष्या हमें अंधा बना देती है, जबकि प्रेरणा हमें आंखें देती है, वो भी दूर तक देखने वाली। जलन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को मारता है, लेकिन सीखना एक ऐसा अमृत है जो आत्मा को ऊंचाई देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी उम्र में ही बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनके संघर्ष देखे हैं? कभी वो नींदें गिनी हैं जो उन्होंने खोई हैं? कभी वो त्याग सोचे हैं जो उन्होंने किए हैं? अगर नहीं तो जलना तो छोड़िए, आपको उनकी सराहना करनी चाहिए। हर किसी का समय अलग होता है, किसी का सूरज जल्दी निकलता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन अगर आप दूसरों की रोशनी से घबराकर अपना दीपक बुझा देंगे तो फिर अंधेरा आपका ही होगा। इसलिए अगर कोई आपसे आगे है तो सोचो, वो रास्ता कौन सा है जिससे वो वहां पहुंचा है? उसका अनुशासन, उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास, इन चीजों को अपना लो। क्योंकि जैसे तुम उसे देखकर सोचते हो, काश मैं ऐसा होता, वैसे ही एक दिन कोई तुम्हें देखकर यही कहेगा, काश मैं भी ऐसा होता। पर यह तभी संभव है जब तुम अपनी ऊर्जा जलन में नहीं, बल्कि सुधार में, प्रयास में और सीखने में लगाओ। याद रखो, जो दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है, वो खुद भी सफलता की ओर बढ़ता है, और जो हर किसी से कुछ न कुछ सीखता है, वो खुद एक दिन ऐसा बन जाता है कि लोग उससे सीखना चाहते हैं। इसलिए आज से दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर अपने अंदर की कमी मत ढूंढो, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को जगाओ, ताकि एक दिन तुम भी एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचो जहां से कोई और तुम्हें देखकर यही कहे, इससे मैं प्रेरणा लेता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं की पहचान को जान लेता है, वह संसार के किसी प्रमाण या मान्यता का मोहताज नहीं होता। जब आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो जाती है, तब उसे किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। अब जरा ध्यान से सोचिए, हमारे समाज में एक अजीब सी होड़ चल रही है। लोग दूसरों की तरह बनने में लगे हैं। हर कोई उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है जो पहले से ही चली आ रही है। ट्रेंड्स के पीछे भागते हुए, सोशल मीडिया की दुनिया में लाइक्स और कमेंट्स की गिनती से अपनी अहमियत तय करते हुए, हर कोई सिर्फ यही सोच रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। पर एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आप वाकई उस इंसान की तरह जीना चाहते हैं जिसे हर बार खुद को साबित करना पड़ता है, या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं जिसे देखने के बाद लोग कहें,
हम भी ऐसे बनना चाहते हैं। भीड़ के पीछे भागने से कभी मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ कभी किसी एक दिशा में नहीं जाती, वो बस चलती है। जिसे देखो वो किसी और की नकल कर रहा है, कभी स्टाइल में, कभी प्रोफेशन में, कभी व्यवहार में, तो कभी सोच में। पर जो व्यक्ति खुद की पहचान को पहचान लेता है, वो भीड़ से अलग खड़ा होता है, चुपचाप, शांत, मगर अंदर से इतना मजबूत कि एक दिन वही भीड़ उसकी ओर खींच कर आती है। आपको किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कर्म, आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति इतनी मुखर हो जाती है कि लोग खुद ही पूछते हैं, ये कौन है? अब जरा गौर करें, जब कोई व्यक्ति भीड़ के पीछे भागता है तो वह हमेशा थकता है, क्योंकि उसे हर बार किसी और के मापदंड पर खुद को साबित करना पड़ता है। वो सोचता है, मैं वैसा क्यों नहीं बन पा रहा, लोग मुझे उतना मान क्यों नहीं देते। लेकिन जब आप खुद की राह पर चलते हैं, खुद के नियम बनाते हैं, खुद के संघर्षों से सीखते हैं, तब आप वो बनते हैं जिसे देखने के बाद लोग कहते हैं, इसने कुछ अलग किया है। और जो अलग करता है वो याद रखा जाता है। भीड़ वो होती है जो शोर मचाती है, पर इतिहास वो लोग बनाते हैं जो चुपचाप अपनी दिशा में चलते हैं। आपके पास जो हुनर है, जो सोच है, जो जज्बा है, वो किसी और की तरह नहीं है। तो फिर क्यों उस भीड़ का हिस्सा बने जो किसी और की राह चल रही है। अगर दुनिया से कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद को इतना निखारो कि दुनिया तुम्हें ढूंढे। तुम्हें यह कहने की जरूरत ही ना पड़े कि मैं भी कुछ हूं, बल्कि लोग खुद कहें, यही तो वो है जिसे हम तलाश रहे थे। खुद को साबित करने की नहीं, खुद को बनाने की जरूरत होती है। जब आप खुद को बना लेते हैं तो दुनिया आपको ढूंढने लगती है। फिर चाहे आप किसी गांव में हो या शहर में, इंटरनेट पर हो या एक साधारण रास्ते पर, आपकी उपस्थिति खुद बयानी बन जाती है। तो अगली बार जब आप खुद को भीड़ में खोता महसूस करें तो बस एक काम करिए, भीड़ से हटकर एक कदम पीछे लीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं और मैं किस दिशा में चलना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी राह खुद बना ली, उसी दिन भीड़ पीछे मुड़ेगी और कहेगी, चलो इसी के पीछे चलते हैं। जब तुम थक जाओ तो याद करना वो दिन जब तुमने शुरुआत की थी। उसी एक कारण को पकड़ो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि हौसलों की आग में थकावट पिघल जाती है। कभी कभी रास्ता भले ही साफ न दिखे, लेकिन अगर तुम दिल से चल रहे हो तो एक एक कदम अपने आप रास्ता बनाता जाता है। भरोसा रखो अपने चलने पर। तुम्हारे सपनों की कीमत कोई और नहीं समझेगा, क्योंकि उन्हें तुमने देखा है। इसलिए कोशिश भी तुम्हें ही करनी होगी, बिना रुके, बिना थके। जो दर्द देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। फर्क बस इतना है कि तुम उस दर्द में रुकते हो या उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हो। अपने लक्ष्य को इतना जान लो कि जब रास्ता मुश्किल हो जाए तब भी तुम उसे छोड़ ना सको, क्योंकि सच्चा सपना वही होता है जो चैन से जीने ना दे। अगर जिंदगी हर दिन आसान हो तो समझ लो तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि मुश्किलें उसी के पास आती हैं जो उन्हें हराने की ताकत रखता है। तुम्हारी खामोशी में अगर सच्चाई छुपी है तो वक्त खुद गवाही देगा, क्योंकि सच कभी शोर नहीं करता, वो असर करता है। हर हार तुम्हें दो चीजें देती है, एक सबक और एक मौका। अब ये तुम पर है कि तुम उस हार को कैसे देखते हो, चोट की तरह या सीढ़ी की तरह। भीड़ की तरफ मत देखो, क्योंकि भीड़ कभी मंजिल नहीं बताती। अपना रास्ता खुद चुनो और इतना दम रखो कि भीड़ एक दिन तुम्हारे पीछे चले। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, उसकी राह उतनी ही कठिन होगी, पर जब तुम पहुंचोगे तब वही कठिनाइयां तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व बन जाएंगी। कई बार जिंदगी तुम्हें इसलिए धीमा करती है ताकि तुम अपनी रफ्तार को फिर से समझ सको। रुको मत, उस ठहराव को पहचानो, वही अगला रास्ता बताएगा। दुनिया तुम्हारी पहचान तब बनाएगी जब तुम खुद पर यकीन करना सीख जाओगे, क्योंकि सबसे पहले खुद को पहचानना पड़ता है, तभी बाकी दुनिया पहचानती है। कभी कभी हारना इसलिए जरूरी होता है ताकि तुम जान सको कि तुम में अब भी जीतने की कितनी भूख बाकी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें ना मौसम रोकता है ना हालात, क्योंकि उनका भरोसा रास्तों पर नहीं, खुद पर होता है। हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का,
बीते कल से आगे बढ़ने का। मत गंवाओ इन्हें, क्योंकि यहीं से तुम्हारा भाग्य बनता है। अगर तुम्हें कोई नहीं समझता तो खुद को और अच्छे से समझो, क्योंकि दुनिया की समझ से ज्यादा जरूरी है खुद से जुड़ाव। कुछ फैसले तर्क से नहीं, आत्मा की आवाज से ले जाते हैं, और जो फैसले दिल से होते हैं वे कभी गलत नहीं जाते। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द सुन लेते हैं, बाकी तो सिर्फ आवाज पर ध्यान देते हैं, दिल पर नहीं। कभी कभी तुम्हें खुद ही वो ताकत बनना पड़ता है जिसकी तुम्हें तलाश थी, क्योंकि सभी जवाब बाहर नहीं, अंदर मिलते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि ये है कि तुमने कितने बार टूटकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जब भी जीवन में मुश्किलें आ जाएं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। यह तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। मुश्किलें हमारे हौसले को परखने आती हैं, और जब तुम उनसे निकलते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, अपनी ताकत को पहचानो और भरोसा रखो कि तुम अपने रास्ते खुद बना सकते हो, क्योंकि जब तुम अपनी राह पर होते हो तो पूरी दुनिया को तुम्हारे साथ चलने का रास्ता मिल जाता है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे कभी भी अपनी उम्मीदों के तहत मत ढालो। प्यार तो वह होता है जिसमें दो लोग अपनी अपनी असलियत में रहते हुए एक दूसरे के साथ होते हैं, न कि उन उम्मीदों को पूरा करने का एक जरिया। तुम जितना ज्यादा खुद से प्यार करोगे उतना ही तुम दूसरों को प्यार देने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम खुद को समझ पाते हो तब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास होती है, खुद का विश्वास, जिसे तुम अपना मानते हो। अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो टूट मत जाओ। यह उस समय का संकेत होता है कि तुम्हें खुद को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें सच में किसी के साथ रहना है तो वह तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही होगा। हर बार हारने पर रुक मत जाओ। हार वह चीज नहीं है जो तुम्हें गिराती है, बल्कि वह एक कदम है जो तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। अगर तुमने खुद को फिर से उठाया तो जीत तुम्हारे ही कदमों में होगी। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा उस दिन शुरू होती है जब तुम अपने डर को छोड़कर कदम बढ़ाते हो। डर तो सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई ताकत से दूर रखता है। जब तुम उसे पार कर जाते हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। कभी सोचो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, क्या उनका विरोध तुम्हारे लक्ष्य को बदल सकता है? नहीं। तब क्यों ना तुम उन्हें अपनी ताकत के रूप में देखें और अपनी मंजिल की ओर और तेजी से बढ़ो। लोग हमेशा कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी के इस अध्याय को खुद लिखो तो न सिर्फ तुम्हारी जीत होगी, बल्कि वह सबको यह भी दिखाएगा कि तुम किसी के बनाए रास्तों पर नहीं चलने वाले। जब तुम हार मानने की सोचो तो याद रखना कि हार वही लोग मानते हैं जिन्होंने कोशिश नहीं की। अगर तुमने कोशिश की है तो तुम्हारी हार भी एक कदम है सफलता के नजदीक। जिंदगी में कभी भी किसी को यह एहसास मत होने देना कि तुम कमजोर हो। तुम हमेशा से बहुत ताकतवर हो, बस तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। हर बार जब तुम गिरोगे तुम और मजबूत होकर उठोगे। तुमसे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक तुम खुद को अपने सबसे बुरे वक्त में भी संभाल सको। याद रखना, जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम्हारी शक्ति और बढ़ जाती है। कभी सोचो कि अगर तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो क्या तुम अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हो? क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम अपनी कमियों को पहचानते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो। वो लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उनका कहना कभी सच नहीं होता। उनका कहने का मतलब सिर्फ यह होता है कि तुमने वही काम किया है जो वे नहीं कर पाए। तुम्हारी ताकत तुम्हारी पहचान है। कभी कभी हमारे सपने हमारे अंदर से बाहर आते हैं और फिर जीवन हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जिनसे हम पहले डरते थे। डर को पार करना हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। हमेशा याद रखो, जो लोग तुम्हारे साथ होते हैं वे तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि वे तुम्हारे साथ इसीलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारी सोच और तुम्हारा दिल साफ होता है।
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस इंसान में होती है जो हार कर भी नहीं रुकता, क्योंकि वही इंसान अंततः वह जगह पहुंचता है जहां हर कोई उसे अपना आदर्श मानता है। अगर तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ध्यान रखना कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब तुम्हें लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा। वो वक्त जब तुम किसी और की मदद की तलाश में होते हो, वही वक्त तुम्हें खुद से सच्ची मदद मांगने का होता है। अपनी ताकत को पहचानो और तुम देखोगे कि तुम कितने सक्षम हो। जब तुम किसी को सच्चा प्रेम देते हो तो वो हमेशा तुमसे जुड़ा रहता है, चाहे तुम उसे न भी देखो, क्योंकि प्रेम वो चीज है जो समय और दूरी से परे होती है। यह हमेशा दिलों में रहता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत मानो, क्योंकि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है। जब भी तुम मुश्किलों में हो तो याद रखो कि यह भी समय का एक हिस्सा है जो जल्दी ही गुजर जाएगा। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, तब तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, खुद पर यकीन। क्योंकि जब तुम्हें खुद पर विश्वास होता है तो तुम दुनिया की किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनका मकसद सिर्फ एक होता है, तुम्हारी ताकत को पहचानना। इसलिए उन्हें अपने संघर्षों का हिस्सा मत बनाओ, बल्कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम खुद से सच्चे होते हो, जब तुम अपनी असलियत को स्वीकार करते हो और उसी के साथ जीते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास परवान चढ़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यह नहीं कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, बल्कि यह है कि तुम कितने लोगों के दिलों में जगह बना पाए हो। सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मंजिल तक पहुंचे हो, बल्कि यह है कि तुमने कितनी बार गिरकर उठने का साहस दिखाया है। हर दिन एक नया अवसर है, खुद को फिर से खोजने का और एक कदम और आगे बढ़ने का। उस अवसर को गंवाना मत। कभी कभी हमें बस एक नए दृष्टिकोण की जरूरत होती है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उनकी चिंता को अपनी प्रेरणा बनाओ और उन्हें यह दिखाओ कि तुम उनसे कहीं आगे जा सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होते हो। यह गिरना ही तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि असली ताकत गिरने में नहीं, उठने में है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल है। याद रखो, अकेले चलने वाला ही किसी दिन इतिहास लिखता है। सपने तभी सच होते हैं जब तुम उन्हें अपनी मेहनत और संघर्ष से साकार करते हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें उसे पूरा करने की दिशा में काम करना होता है। जब तुम खुद को समझते हो, तब तुम्हें किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा प्यार तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अपने आप को उस तरह से देखो जैसा तुम बनना चाहते हो। अगर तुम खुद को महान महसूस करते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें महान मानने लगेगी। जिंदगी कभी आसान नहीं होती और ना ही सच्चे सपने कभी आसानी से पूरे होते हैं, लेकिन जो उन्हें हासिल करने की कड़ी मेहनत करता है, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर को चुनौती दो। डर तुम्हें रोकता है, जबकि साहस तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। जितनी बार तुम गिरोगे, उतनी ही बार तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। याद रखना, जिनके पास संघर्ष नहीं होता, वे कभी जीत नहीं सकते। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने सपनों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो असल में तुम खुद को बड़ा बना रहे हो। हर किसी को लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ विशेष चाहिए होता है, लेकिन असल में खुशी सिर्फ अंदर से आती है। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करते हो। कभी भी अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो, चाहे लोग तुम्हें समझें या नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा सपना सच होता है तो वही लोग तुम्हारे रास्ते पर चलने लगते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, संयम। सफलता को जल्दी पाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन संयम और मेहनत से तुम कभी हार नहीं सकते।
जिंदगी में हर दिन एक अवसर है, एक नया कदम है, एक नई उम्मीद है। अगर तुम हर दिन को पूरी तरह से जीते हो तो तुम्हारी मंजिल भी तुमसे दूर नहीं रहती। जो लोग तुम्हें रास्ता दिखाते हैं वही तुम्हारी असली ताकत होते हैं। यदि तुम्हें सच में कहीं पहुंचना है तो अपने आदर्शों और सपनों के प्रति सच्चे रहो, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। वो लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद अपनी नाकामियों से डरते हैं। उन्हें दिखाओ कि तुम कितना मजबूत हो और फिर देखो वे तुम्हारी ताकत को कैसे मानते हैं। जब तुम खुद से सच्चे हो तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई हमेशा मजबूत होती है और खुद पर विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को पार करो। डर केवल उस बात का प्रतीक होता है जिसे तुमने समझा नहीं। एक बार जब तुम डर को समझ लेते हो तो वह तुम्हारा साथी बन जाता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष निरर्थक हैं। संघर्ष वही होता है जो हमें सिखाता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अगर तुम हार मानते हो तो तुम अपनी असली ताकत को कभी पहचान नहीं पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।